आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign के हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में लॉन्ग हेडिंग्स को फहरिस्त में किस तरह से कंट्रोल किया जाए। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, तब आपको बात ठीक से समझ में आएगी। तो ये InDesign मेरे पास खुला हुआ है और अब आपको मैं पेजेस पैनल खोल के दिखाता हूँ। इसमें पेज नंबर 2 में छोटी हेडिंग है, 3 में भी छोटी हेडिंग है, 4 में भी छोटी हेडिंग है, 5 में देखता हूँ। 5 में ये वाली हेडिंग पे आप गौर करें, आप देखेंगे कि हेडिंग बहुत तवील है इसकी। इसी तरह से 6 में जाते हैं, देखेंगे 6 में भी तवील हेडिंग है। और कहाँ पे है हेडिंग? यहाँ है। तो ये सब देखेंगे आप, तवील हेडिंग है और इसकी फहरिस्त मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की अभी नज़र आ रही है, क्योंकि सारी हेडिंग्स जो है आप एज इट इज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फहरिस्त में। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फहरिस्त जब भी हम बनाते हैं तो किसी पैराग्राफ स्टाइल के बेस पे बनाते हैं। तो इसमें जो पैराग्राफ स्टाइल हमने यूज़ किया है हेडिंग के लिए, वो ये है। आप देखेंगे ये हेडिंग, इस पैराग्राफ स्टाइल के बेस पे हमने ये वाली फहरिस्त बनाई है। हमें करना ये है कि हमें इसे मुख्तसर करना है। चैप्टर में हमारे पास जैसी हेडिंग जो है वैसे ही रहे, बट यहाँ पे फहरिस्त में वो हेडिंग मुख्तसर नज़र आए, जैसा कि इस फाइल में मैंने बना के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे फहरिस्त में ये सारी हेडिंग्स जो हैं बहुत मुख्तसर हैं, मगर इसी के चैप्टर्स में अगर आप जाएंगे, अब मैं पेज नंबर 5 में जाता हूँ और आप देखेंगे कि ये किस तरह से इतनी बड़ी हेडिंग है। बट यहाँ पे फहरिस्त में यही हेडिंग आप देखेंगे सिर्फ इतनी ही सी है। तो तरीका इसका ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स बनाना। ऐसे तो इसके 3 तरीक़े हैं जो मुझे मालूम है। मैं आपको ये वाला तरीका इसलिए बताऊंगा कि ये बाकी 2 तरीक़ों से सिंपल है और आसानी से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सिर्फ करना हमें ये है कि जो हेडिंग आपको चाहिए, जो फहरिस्त में आप दिखाना चाहते हैं, उस हेडिंग को यहाँ पे आप एक बॉक्स बना के टाइप कर लें और एक स्टाइल बना लें उसका। जैसे इसमें मैंने यहाँ पे स्टाइल बना रखा है हेडिंग फॉर TOC। ये ओरिजिनल हेडिंग है चैप्टर की और उसके लिए अलग से मैंने हेडिंग फॉर TOC नाम का एक स्टाइल बना लिया है। तो इसको यहाँ पे रख देना है आपको। अब इधर आएँ, आप देखेंगे कि सेम मैंने बना रखा है ताकि वक्त बच जाए। तो इसी तरह से सेम मैंने बना लिया है, पेशे लफ्ज़ बना लिया है मैंने, अर्ज़ हाल बना लिया है। और ये आप देखेंगे इतनी बड़ी हेडिंग है, मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म जो मुझे फहरिस्त में दिखाना है वो बना दिया है। तो अब मैं आपको इसकी फहरिस्त थोड़ी सी एडिट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फहरिस्त काम भी कर रही है कि नहीं। तो मैं पहले कीबोर्ड चेंज करता हूँ और अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, नंबर 1। तो ये मैंने एक हेडिंग में मॉडिफिकेशन किया है और अब मैं जाऊंगा अपनी फहरिस्त में और यहाँ पे लेआउट में और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ देखेंगे आप वो फहरिस्त का आइटम यहाँ पे अपडेट हो गया पेज नंबर 5 में। मैं पेज नंबर 5 में दोबारा जाता हूँ और इसे दोबारा, बल्कि एक काम और करके दिखा दूँ पहले, फिर मैं करूँगा। यहाँ पे किसी वजह से आपने अगर पीछे कोई मैटर डाला है तो ये वाला जो मैटर है अर्ज़ हाल और ये नीचे वाला जो है हज़रत अखुंद, तो मैं यहाँ कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक देता हूँ। अब देखेंगे कि ये मैटर मेरा यहीं रह गया, अर्ज़ हाल यहीं रह गया, हेडिंग का मैटर, और अब ये जो 2 मैटर है ये यहाँ आ गया। अब ऐसी सूरत में अगर मैं इसे अपडेट करूँगा फहरिस्त को मैं अपने अपडेट करता हूँ अगर आके, तो अब आप देखेंगे कि अर्ज़ हाल और हज़रत अखुंदद नंबर जो मैंने टाइप किया था वहाँ पे ये पेज नंबर 5 में शो हो रहा है, जबकि असल मैटर पेज नंबर 6 में चला गया है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें करना ये है कि पहले तो मैं अंडू करता हूँ, उसको वापस उसकी ओरिजिनल हालत में लेकर आऊँगा।
तो ये अभी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। तो मुझे करना है ये कि पेज नंबर 2 में जाऊंगा मैं, और पेज नंबर 2 मैं इस बॉक्स को यहाँ एंकर कर दूंगा। ये बॉक्स यहाँ एंकर हो गया। अब ये जब कभी भी दूसरे पेज में जाएगा तो इस हेडिंग के साथ ही जाएगा नेक्स्ट पेज में। तो ये मैंने इसे एंकर किया, इसे पेश लफ्ज़ को यहाँ एंकर करूँगा, अर्ज़ हाल को यहाँ एंकर किया मैंने, और इसको बाहर करके एंकर करूँगा। इसे वापस अंदर लाना है, बाहर रहता है तो ठीक से बनती नहीं है हेडिंग फहरिस्त, तो इससे बेहतर यही है कि अंदर आप ले आएँ। अब मैं यहाँ से इस नंबर को डिलीट करता हूँ और फहरिस्त दोबारा बनाते हैं। ये पहले से कर रखा था मैंने, तो अब मैं फहरिस्त को दोबारा अपडेट करता हूँ देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो मैं अपडेट करूँगा तो आप देखेंगे फहरिस्त मेरी प्रॉपरली अपडेट हो गई। ये पेज नंबर 5 में है, ये भी पेज नंबर 5 में है। अब मैं पेज नंबर 5 में दोबारा जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ठीक उसी जगह पेज नंबर 5 में अर्ज़ हाल मिल गया मुझे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल और एंटर, नंपैड एंटर प्रेस किया तो ये नेक्स्ट पेज में चला गया। अब मैं हेडिंग को दोबारा अपडेट करूँगा, लेआउट अपडेट टेबल ऑफ फहरिस्त को दोबारा अपडेट करूँगा तो आप देखेंगे अर्ज़ हाल पेज नंबर 6 में चला गया, और ये दूसरा वाला जो हेडिंग है वो भी यहाँ पेज नंबर 6 में आ गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ठीक पेज नंबर 6 में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 6। तो मैं इसे अंडू करके पहले वापस ले आता हूँ पेज नंबर 5 में। अब आपकी हेडिंग तैयार हो गई और मैटर पूरा तैयार हो गया। अब आपको इसे करना है प्रिंट, ताकि आप इसे प्रिंटिंग में भेज सकें। तो आपने प्रिंट का कमांड दिया, और यहाँ पे मैं अभी पेजेस ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्रिंट का कमांड दूंगा। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया डेस्कटॉप में PDF फाइल बना के। तो अब इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे फहरिस्त तो मेरी बहुत बढ़िया आ गई है। और अब पेज नंबर 2 में जाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये गड़बड़ इसमें नज़र आ रही है मुझे। पेज नंबर 3 में जाके देखते हैं क्या है। यहाँ भी देखेंगे वही बात है कि जो एक्स्ट्रा हेडिंग मैंने बनाई थी फहरिस्त के लिए वो यहाँ नज़र आ रही है। तो ऐसे तो हमारा काम में बहुत परेशानी पैदा हो जाएगी। तो घबराने की बात कोई नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप इसे सेलेक्ट करें और अपने विंडोज़ में क्लिक करें और आउटपुट में जाएं और ये एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करें। जैसे आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पैनल खुलेगा। इसे आपको कर देना है नॉन प्रिंटिंग। तो इसे मैंने किया नॉन प्रिंटिंग। अब पेज नंबर यहाँ भी मैं आके इसे नॉन प्रिंटिंग करूँगा, पेश लफ्ज़ को नॉन प्रिंटिंग करूँगा, नॉन प्रिंटिंग। आप ये काम ये कर सकते हैं कि एक बॉक्स बनाया, नॉन प्रिंटिंग कर दिया, फिर उसी बॉक्स को आप सब तरफ कॉपी करते रहें और उसकी हेडिंग चेंज करते रहें, तो ये ज़्यादा आसान है। ये पहले से था नॉन प्रिंटिंग। तो मैं अब इसको फिर से प्रिंट करता हूँ। अब देखते हैं कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। तो मैंने दोबारा प्रिंट लेना है इसका। अब प्रिंट कमांड दूंगा, इसे ओवरराइट करूँगा मैं। तो फहरिस्त तो ठीक है, फहरिस्त का मैटर ठीक है मेरा। अब मैं जाऊंगा इधर पेज नंबर 2 में। तो अब आप देखेंगे कि वो मैटर मानून वो यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वो नॉन प्रिंटिंग था इसलिए प्रिंट ही नहीं हुआ। पेश लफ्ज़ में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो वो भी प्रिंट नहीं हुआ। अर्ज़ हाल भी ठीक आ रहा है और ये वाला मैटर भी ठीक ही आ रहा है। तो इस तरह से आप उसको एट्रीब्यूट्स में जाके नॉन प्रिंटिंग कर देंगे उस हेडिंग वाले बॉक्स को, तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो इस नॉन प्रिंटिंग को आप और भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इन पेज में डोंट प्रिंट का एक ऑप्शन हुआ करता था, तो ये वही ऑप्शन है नॉन प्रिंटिंग का। तो इस तरह से आप अपनी लॉन्ग हेडिंग्स को फहरिस्त में कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनाब, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।